क्या नया पार्टी लॉन्च करने से आदिवासियों की समस्या है वो दूर होगा, या फिर जिस तरह से आप बोले कि लंबे समय से लोग उसी पर राजनीति करते आ रहे हैं, झारखंड सरकार भी उसी पर है, तो का निदान होगा? चलिए देखिए, अगर मैं कहूँ कि अगर कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, 70 से 75 साल में जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं और वर्तमान के समय में जो विकल्प के तौर पे दो बातें यहाँ पे आ रही हैं, या तो नया विकल्प के तौर पे नई पार्टी बनाई जाए, या फिर जो अभी 6 महीना पहले कहा जाए कि राजस्थान में एक बहुत ही कहा जाए कि प्रचलित जो भारत आदिवासियों की पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी, 6 महीने में 4 विधायक निकले हैं, एक सांसद निकला है, तो उसका अगर कंपैरिजन किया जाए 70 से 75 साल में आई हुई पार्टियां, या फिर कहा जाए कि झारखंड बनने के 24 साल में जो भी यहाँ की स्थानीय पार्टी है और 6 महीना पहले बनी हुई भारत आदिवासी पार्टी, इनमें अगर कंपैरिजन किया जाए तो उन लोगों के काम के कंपैरिजन में भारत आदिवासी पार्टी के जो भी विधायक सांसद हैं, इनके काम ज़्यादा दिखते हैं। स्थानीय वहाँ के स्थानीय आदिवासी, वहाँ के दलित शोषित वंचित समुदाय का काफ़ी विकास हुआ है, उनका मतलब कि रुझान काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए झारखंड राज्य में भी काफ़ी लोगों का रुझान जो है भारत आदिवासी पार्टी में बढ़ा है। इस कारण से यहाँ पे अभी इस पार्टी का आगाज होने की चिंतन मनन चल रही है। सबसे पहले तो आप सभी के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका दिया मेरी बातों को रखने का। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं संगम गार्डन में, आज कथित तौर पे रांची में जो कि राजधानी है, यहाँ पे सारे आदिवासी समुदाय की चिंतन बैठक रखी गई है, जो कि जितने भी राजनीतिक विकल्प अभी तक झारखंड राज्य में हमने देखा है, कहीं ना कहीं दूसरों का डंडा ढोते आए हैं, लेकिन 70 से 75 साल में आज तक आदिवासियों का, या फिर कहा जाए कि यहाँ के स्थानीय लोगों का, झारखंड बनने के 24 साल हो चुके हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों का, निवासियों का कोई मतलब विकास हुआ नहीं है जिस तरह की विकास के थोथे दावे ये करते हैं। तो एक विकल्प के तौर पे एक नई राजनीतिक पार्टी जो कि यहाँ के आदिवासियों के साथ में यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं इनके हितार्थ काम कर सके, इस पे चिंतन मनन चल रही है। चूँकि देखा जाए तो मुख्यधारा की पार्टियों के साथ में, मुख्यधारा की पार्टियां तो इनके विकास के लिए कोई काम किया नहीं है, लेकिन कहा जाए जितना शोषण इन्होंने किया है, साथ ही साथ में जो स्थानीय अभी तक के विकल्प रहे थे, स्थानीय जो पार्टी के तौर पे विकल्प रहे थे, इन्होंने भी कोई खासा विकास नहीं किया है। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ पे हैं आदिवासियों के, स्थानीय निवासियों के। एक तो स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ये 2 मुख्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके माध्यम से अगर यहाँ पे खासकर नौकरी व्यापार लोगों को मिल जाए तो विस्थापन की समस्या भी खत्म हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये मुख्य मुद्दे हैं। आर्थिक रूप से मजबूत होना कौन नहीं चाहता है। तो ये एक कहा जाए कि राजनीति तो अपनी जगह पे है, लेकिन हर एक यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों को चाहिए कि अपना विकास कर सके। तो इसलिए एक विकल्प के तौर पे नई पार्टी के रूप में जो नई पार्टी यहाँ पे आगाज हो सके, उस पर यहाँ पे चिंतन मनन चल रहा है। नया पार्टी आगाज करने की क्या जरूरत पड़ा? कि झारखंड सरकार जो है आदिवासियों की सरकार है, और वो भी इसी बात बोल करके सत्ता में है। जी, अभी मैंने आपको पहले भी कहा कि 70 से 75 साल में जो भी मुख्यधारा की पार्टियां थी, इन्होंने आदिवासियों का, यहाँ के स्थानीय लोगों का शोषण ही किया है। ठीक है, विकास के जो दावे करते हैं वो हुआ नहीं है, और लोगों का रुझान जो है यहाँ की स्थानीय पार्टियों के तौर पे है। खासकर मैं कह लूँ जेएमएम की बात कर रहे हैं, या फिर जेवीएम की बात कर रहे हैं, तो जेवीएम का विलय हो चुका है। अभी विकल्प के तौर पे जेएमएम के रूप में लोग देख रहे हैं, लेकिन जेएमएम भी अभी आप देखेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री साहब वो जेल में हैं, तो काम भी करना चाहिए, लेकिन मुख्य तौर पे एक कहा जाए कि स्वतंत्र रूप से सरकार में नहीं है। और जिस तरह का मतलब कि पिछला रिकॉर्ड रहा है, जो 2 मुख्य मुद्दे हैं स्थानीय नीति और, लेकिन 24 साल हो चुके हैं झारखंड के बने हुए, कहीं ना कहीं उनका लगातार शोषण ही हो रहा है। और ये 2 मुद्दे पर कभी भी कोई कानून नहीं बन रहा है, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है। जेपीएससी या फिर कोई भी एग्ज़ाम के फॉर्म जो हैं वो कथित तौर पे कहा जाए भर्तियां नहीं हो रही हैं। तो इसलिए लोग ये चाह रहे हैं, यहाँ के स्थानीय के साथ में यहाँ के आदिवासी ये चाह रहे हैं कि विकल्प के तौर पे नई पार्टी यहाँ पे उसका आगाज हो। क्या नामकरण पार्टी का, क्या नाम से पार्टी? नामकरण ऑलरेडी मैंने बताया कि 6 महीना पहले ये आपका कहा जाए पार्टी आ चुकी है राजस्थान राज्य में, कहा जाए, और 30 राज्यों में 30 लोकसभा सीटों पे अभी लोकसभा चुनाव लड़वाए गए थे, जिसमें वर्तमान के समय में तो एक ही सांसद है और 4 विधायक निकल चुके हैं 6 महीने में। और वर्तमान के समय में जैसे आपका यहाँ पे झारखंड में विधानसभा चुनाव जो होंगे, इस विधानसभा चुनाव में लगभग कहा जाए कि सभी ट्राइबल सीटों पे यहाँ पे उन पे लड़वाया जाएगा भारत आदिवासी पार्टी के नाम पे। और कथित तौर पे अगर अन्य समान सीटों पे लोगों का रुझान होता है तो अन्य सीटों पे भी इस पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़वाया जाएगा। मेरा नाम हुआ बबीता कच्छप, मैं रांची की निवासी हूँ, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास में घर है। वर्तमान में कई सारे सामाजिक संगठन साथ जुड़ी हुई थी, और वर्तमान में भारत आदिवासी पार्टी की राष्ट्रीय सदस्य और
लोकसभा चुनाव खूंटी से मैं इसमें चुनाव भी लड़ चुकी हूँ जी।